कभी आपने सोचा है कि बैंकिंग सिस्टम्स अपना डेटा लॉस क्यों नहीं करते और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा कैसे स्टोर करती है और वो भी बिना रुके? तो इसका राज है एसिड और बेस प्रिंसिपल्स। दोनों हैं तो बहुत पावरफुल बट अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बीच का फर्क, और वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स सी व्हाट इज एसिड। एसिड का मतलब है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, और ये RDBMS का फाउंडेशन है। सो लेट्स सी द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन चाहे तो पूरा होगा या तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपने बैंक में 500 रुपए जमा करवाए, चाहे तो वो पूरे जमा होंगे या तो फिर नहीं होंगे, आधे जमा होने का तो ऑप्शन ही नहीं है। लेट्स सी कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है डेटाबेस हमेशा वैलिड स्टेट में रहेगा। जैसे बैंक का एक रूल है कि वो कभी भी बैंक बैलेंस नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो ये रूल कभी भी टूटेगा नहीं। सो लेट्स सी द आइसोलेशन। इसका मतलब होता है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगी। जैसे दो लोग अगर एक ही अकाउंट में काम कर रहे हैं तो दोनों की ट्रांजैक्शन अलग होगी, सेम बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि पावर कट होने के बाद भी आपका डेटा सेफ रहेगा। जैसे अगर आप वर्ड फाइल में काम कर रहे हो ऑनलाइन, तो अगर पावर कट हो जाता है तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली सेव रहेगा, वो गायब नहीं होने वाला। सो लेट्स सी व्हाट इज बेस। तो बेस का मतलब है बेसिकली अवेलेबल, सॉफ्ट स्टेट एंड इवेंचुअली कंसिस्टेंट। ये सब मोस्टली NoSQL डेटाबेस में यूज होते हैं, जैसे आपका MongoDB, कैसेंड्रा या Redis डेटाबेस। सो लेट्स सी बेसिकली अवेलेबल। इसका मतलब है सिस्टम आपको हमेशा रिस्पॉन्स करेगा चाहे फुली एक्यूरेट ना हो। जैसे आपने फेसबुक पोस्ट डिलीट किया और पेज को रिलोड करते ही वो चला गया या तो फिर थोड़ा लेट गया। लेट्स सी द सॉलिड स्टेट। इसका मतलब है आपकी जो स्टेट है वो चेंज होती रहेगी विदाउट गिविंग एनी आउटपुट। जैसे कैश मेमोरी है, वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स सी द इवेंचुअली कंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है एंड में आपका डेटा एकदम कंसिस्टेंट रहता है बट तुरंत बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने व्हाट्सएप को अलग अलग डिवाइसेस में लॉगिन किया तो सभी को सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होते। तो लेट्स सी द रियल लाइफ एनालॉजी। एसिड प्रॉपर्टीज आर लाइक अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपका ऑर्डर तो प्रिपेयर होता है बट एक्यूरेसी के साथ। हाँ, टाइम लगता है बट आपका रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिलता है। बेस प्रॉपर्टीज आर लाइक अ फास्ट फूड काउंटर, जहाँ पे आपको खाना गरम गरम तो मिलता है बट कभी कभी कोई चीज मिस हो जाती है, जैसे कभी केचप तो कभी अनियन, बट हाँ आपको खाना जरूर मिल जाता है। सो लेट्स सी व्हेन टू यूज व्हाट। एसिड प्रॉपर्टीज आर मोस्टली यूज्ड इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सिस्टम्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ डेटा की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बात करें बेस प्रॉपर्टीज की तो ये यूज होती है सोशल मीडिया, कंटेंट डिलीवरी, एनालिटिक्स, जहाँ स्केल और स्पीड दोनों चाहिए बट हाँ थोड़ा सा डिले चलेगा। So let me just quickly summarize this in the form of table. If you haven't understood yet, so you can just refer this table for your ease of understanding. और अगर वीडियो ज़्यादा तेज़ है तो इसको पॉज करके आप इजीली इस टेबल को रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि एसिड और बेस प्रॉपर्टीज दोनों अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ सिस्टम का नेचर डिसाइड करता है कि हमको कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो बस अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो फटाफट से जाके लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो अपने टेक बडीज के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड करो और ग्रो करो।